नमस्कार। आज हम हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में छिपे एक बहुत पुराने रहस्य पर बात करने वाले हैं। यति, जिसे पश्चिम में लोग अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प जानकारी है और आज हम इस किंवदंती, इसके सबूतों और जो वैज्ञानिक पड़ताल हुई है उस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है ना? मतलब सदियों पुरानी। हाँ बिल्कुल। शेरपा और तिब्बती भिक्षु वो पीढ़ियों से महते हैं नाम के एक विशाल बंदर जैसे प्राणी की कहानियां सुनाते आए हैं। हाँ, महते। जो कहते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर रहता है और जिसके बड़े बड़े पैरों के निशान बर्फ में मिलते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये जो स्थानीय लोक कथा थी, जो शायद उन समुदायों के लिए प्रकृति की शक्ति का प्रतीक रही हो, वो 20वीं सदी में अचानक पश्चिम की क्या कहते हैं, जिज्ञासा का केंद्र बन गई। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दूर की कहानियां एकदम से पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। सही कहा। पश्चिम में तो इसकी चर्चा असल में 1921 में शुरू हुई, जब लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड बरी का एवरेस्ट अभियान दल था। उन्हें करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ अजीब बड़े पद चिन्ह मिले। अच्छा? हाँ, इंसानी पैरों से कहीं ज्यादा बड़े, करीब 13 इंच लंबे। उनके जो शेरपा गाइड थे, उन्होंने कहा कि ये कांग मी के निशान हैं, मतलब बर्फ का जंगली आदमी। हाँ। फिर एक पत्रकार ने अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ कर दी और घिनौना यानी अबॉमिनेबल शब्द इस्तेमाल कर लिया। ओहो। और बस ब्रिटिश अखबारों ने इसे अबॉमिनेबल स्नोमैन बना दिया और वहीं से ये नाम चल पड़ा। और ये पदचिन्ह वाली बात कोई एक बार की नहीं है, ये तो लगातार मिलते रहे हैं। ये यति के होने के सबसे आम सबूतों में से एक माने जाते हैं। मतलब सिर्फ निशानी नहीं, देखे जाने के दावे भी हैं। काले 2 पैरों वाले जीव को देखने का दावा किया था। अच्छा। फिर 2007 में एक अमेरिकन टीवी शो की टीम को भी नेपाल के खुम्बू इलाके में वैसे ही बड़े इंसानों जैसे पैरों के निशान मिले। और स्थानीय लोग आज भी कभी-कभी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई जीव देखा है, करीब 6 से 8 फीट लंबा, सीधा चलने वाला और घने बालों वाला। और देखिए, दशकों से जो ये विवरण मिल रहे हैं ना, उनमें काफी समानता है। और फिर वो 1950 के दशक वाली बात भी है, जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट वगैरह पर जा रहे थे। हाँ। तब कुछ स्थानीय मठों ने दावा किया कि उनके पास यति के अवशेष हैं। इसने तो रहस्य को और हवा दे दी। हाँ, वो खोपड़ी और हाथ वाली बात। हाँ। जैसे नेपाल के खुमजुंग मठ में रखी एक खोपड़ी थी जिसे यति का बताया गया, और पंगबोचे मठ में मिला एक कथित यति का कंकाल हाथ। वो तो बहुत सनसनीखेज खबरें थी उस समय की। बिल्कुल। हिलेरी खुद इन चीजों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 1960 में इनकी जांच के लिए पूरा अभियान चलाया था। हाँ, वो दौर था जब यति को लेकर जुनून एकदम चरम पर था। लेकिन फिर जब वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ तो कहानी थोड़ी बदल गई। अच्छा। हाँ, हिलेरी ने जो नमूने जांचे थे और बाद में जो स्टडीज हुई, उनसे पता चला कि वो खुमजुंग वाली खोपड़ी असल में एक स्थानीय बकरी या शायद सिरो जैसे जानवर की थी, और पंगबोचे वाला हाथ भी मानव निर्मित था या किसी ज्ञात जानवर का। ओहो। फिर 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जेनेटिसिस्ट हैं, ब्रायन साइक्स, उन्होंने दुनिया भर से इकट्ठा किए गए यति के बालों के नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। लगभग सारे नमूने स्थानीय भालुओं से मेल खाते थे, खासकर हिमालयी भूरे भालू या तिब्बती नीले भालू से। कुछ तो प्राचीन ध्रुवीय भालू के वंशज से भी मिलते थे। तो मतलब भालू। हाँ, इससे एक मजबूत थ्योरी निकली कि शायद यति की कहानियां भालुओं को देखने से पैदा हुई हो, खासकर जब वो पिछले पैरों पर खड़े होते हैं तो दूर से शायद। हाँ, वो थोड़े इंसानों जैसे दिख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात ये खत्म नहीं होती है ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कई बार जो पदचिन्ह मिले हैं वो भालू के पंजों से ठीक ठीक मेल नहीं खाते। सही कहा। खासकर चलने का पैटर्न और कुछ देखे जाने की घटनाओं का विवरण भी भालुओं के सामान्य व्यवहार से अलग बताया जाता है। हाँ, यही तो पेच है, यही रहस्य है। एक तरफ वैज्ञानिक प्रमाण है जो भालू की तरफ इशारा करते हैं, दूसरी तरफ ये लगातार मिलने वाली रिपोर्टें हैं, स्थानीय मान्यताएं हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय के समुदायों के लिए, खासकर शेरपा लोगों के लिए, यति सिर्फ एक जानवर या मिथक नहीं है। हाँ, उनके लिए तो वो पहाड़ों का संरक्षक है। बिल्कुल, एक शक्तिशाली आत्मा मानते हैं वो। कई शेरपा आज भी मुश्किल अभियानों पर जाने से पहले यति से सुरक्षा और सफलता की प्रार्थना करते हैं। ये उनकी संस्कृति का, उनकी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। हिमालय की वो जो दुर्गम प्रकृति है, उसके रहस्यों का प्रतीक है।
तो अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो क्या संभावनाएं बचती हैं? एक विचार ये आता है कि क्या यति प्रागैतिहासिक काल के विशाल वानर गिगैंटोपिथेकस उसका कोई बचा हुआ वंशज हो सकता है? हाँ, गिगेंटोपिथेकस, जो धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा ज्ञात कपी था, लाखों साल पहले एशिया में रहता था। ये एक थियरी है। या फिर जैसा कि विज्ञान इशारा कर रहा है, ये बड़े भालुओं की ही गलत पहचान है जिसे वो डरावने और सुनसान माहौल ने और बढ़ा दिया हो? ये भी सच है कि कई बार जो सबूत मिले वो या तो धोखाधड़ी निकले या गलत पहचान, ये भी हुआ है। लेकिन दशकों से अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जगहों पर एक जैसे विवरणों वाली रिपोर्टें मिलना, ये बात अटकलों को जिंदा रखती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सवाल बना रहता है कि क्या इतने सारे लोग एक ही तरह की चीज की कल्पना कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और इस रहस्य ने हमारी कल्पना पे भी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। वो बेल्जियम कॉमिक्स है ना, टिंटिन इन टिबेट, हाँ, टिंटिन। वहां से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों, वीडियो गेम्स तक यति एक तरह से ग्लोबल आइकन बन गया है। बिल्कुल। नेपाल जैसे देशों में तो संग्रहालय पर्यटकों को खींचने के लिए यति कलाकृतियां भी दिखाते हैं। तो ये मिथक अब पर्यटन का भी हिस्सा है। सही बात है। और खोज आज भी जारी है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि शायद कोई ठोस सबूत मिल जाए। आखिरकार हिमालय इतना विशाल और दुर्गम है कि ये किसी अनदेखे प्राणी को छिपाने के लिए एकदम सही जगह हो सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि विज्ञान काफी हद तक भालू या गलत पहचान की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी विवरण है और कुछ अस्पष्टीकृत पदचिन्ह, उनका सिलसिला इस रहस्य को पूरी तरह खत्म नहीं होने देता। ये शायद इसीलिए गढ़ा हुआ है क्योंकि ये हमें अज्ञात की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां लगता है कि हर कोना मैप किया जा चुका है। यति उन कुछ संभावनाओं में से एक है जो बताती हैं कि शायद अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। सही कहा। कुछ अनदेखा बाकी है। ये हमारी खोज और हमारी समझ की सीमाओं का प्रतीक बन गया है। तो सवाल वही है, क्या यति सिर्फ बर्फ, हवा और छाया का खेल है, हमारी कल्पना की उपज, या फिर यह हमें याद दिलाने वाला है कि हमारी दुनिया में अब भी ऐसे अनजाने कोने हैं, ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं, हमारी नजरों के ठीक सामने होते हुए भी अनदेखे हैं। पैरों के निशान भले ही समय के साथ मिट जाते हों, लेकिन कहानी हमेशा बनी रहती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचते रहने की गुंजाइश हमेशा रहेगी।